हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का हिस्ट्री पार्ट है हमारा चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम। वी हैव डन 2 पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सो नाउ टुडे वी आर डूइंग द 3rd पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. अनयूजल ये असामान्य था कि 12th सेंचुरी में एक लंबी सी पोएम लिखी गई संस्कृत में हिस्ट्री के अंदर। किसके लिए? हिस्ट्री ऑफ किंग्स, राजाओं की हिस्ट्री के बारे में। हु रूल्ड ओवर द कश्मीर, जिन्होंने कश्मीर में राज किया। इट वॉज कंपोज बाई एन ऑथर नेम कान्हाना। ये किसके द्वारा बनाई गई? एक राइटर के द्वारा, एक ऑथर के द्वारा, एक लेखक के द्वारा, जिनका नाम था कान्हाना। ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सॉर्ट्स, उन्होंने क्या किए? बहुत सारे वैरायटी ऑफ सॉर्ट्स यानी अलग अलग तरीके के सॉर्ट्स यूज़ किए, इंक्लूडिंग इंस्पिरेशन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्टोरियंस टू राइट हिज अकाउंट। तो उन्होंने अपनी इस पोएम को लिखने के लिए अलग अलग तरह के सोर्स यूज़ किए, जैसे कि इंस्पिरेशन यूज़ करा उन्होंने, डॉक्यूमेंट्स यूज़ करे, आई विटनेस यूज़ करे यानी कि गवाह, अकाउंट्स एंड द अर्लियर हिस्ट्रियर्स, जो पुराने इतिहासकार थे उनसे जाना अपने इस अकाउंट को लिखने के लिए। अनलाइक द राइटर्स ऑफ, दूसरे राइटरों की तरह, ऑफ द पेस्ट्रियस, ही वॉज ऑफ्टन क्रिटिकल अबाउट रूलर एंड देयर पॉलिटिक्स। उन्होंने क्या करा? उन्होंने क्रिटिक्स के बारे में एंड द रूलर्स और उनके पॉलिटिशियंस के बारे में भी लिखा, पॉलिटिक्स के बारे में, राजा और उनकी राजनीति के बारे में भी लिखा। वेलफेयर फॉर वेल्थ, वेल्थ के लिए वेलफेयर के बारे में बात करें तो यू मे हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा, दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेसिटीज़, की सभी रूलिंग डायनेसिटीज़ में, वाज बेस्ड, किस पे बेस्ड थी? इन माई स्पेसिफिक रीजन, अलग अलग धर्म से संबंधित थी। एट द सेम टाइम दे ट्राइड टू कंट्रोल अवर अदर एरिया, और साथ ही वो कोशिश करते थे दूसरे एरिया को कंट्रोल करने की। One particular prized area was the city of कन्नौज in the गंगा वैली, और एक जो मुख्य एरिया था, प्राइज्ड एरिया, प्रसिद्ध जो जगह थी, सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली, गंगा के किनारे पे कन्नौज की जो जगह है वो भी। फॉर सेंचुरीज रूलर बिलोंगिंग टू द गुर्जर, प्रतिहार, रक्सकुंडा एंड द पाला डायनेसिटी फॉट फॉर द कंट्रोल ओवर कुंज। फॉर सेंचुरी, सदियों से रूलर बिलोंग करते थे किससे? गुर्जर, पतिहार, रक्सवेटा, पाला, अलग अलग डेंसिटी से। एंड फॉर टू, लड़ाई करते थे, कंट्रोल ओवर कन्नौज, कन्नौज पे आधिपत्य के लिए। बिकॉज देयर वर 3 पेस्टिज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें थी। हिस्टोरियन ऑफ्टर डिस्क्राइब इट इज़ द त्रिपेटीज स्ट्रगल, और हिस्टोरियंस जो इतिहासकार थे वो उसको क्या कहते थे? त्रिपेटीज स्ट्रगल्स भी कहते थे। एज वेल वील सी, जैसा हमने देखा पेज नंबर 66 to 66, रूलर ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्स बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल, अपनी पावर के लिए और बड़े बड़े टेम्पल्स की बिल्डिंग के लिए। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर किंगडम, जब वो एक से दूसरे राज्य में, राजधानियों में क्या करते थे? आक्रमण करते थे। दे ऑफ्टन चूज द टारगेट टेम्पल, तो वो चूज़ करते थे टारगेट को टेम्पल करना। विच वर सम टाइम एक्सट्रीमली रिच, क्योंकि उस समय वो बहुत ज़्यादा रिच होते थे। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5, इसके बारे में हम अपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इन सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, इनमें से जो वन ऑफ द फेमस बेस्ट, एक जो बहुत अच्छे राजा थे, सुल्तान मोहम्मद गजनी, अफगानिस्तान से थे। ही रूल्ड फ्रॉम 997 to 1030, उन्होंने 1997 से लेके 1030 तक क्या किया? रूल किया, राज किया। द
एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, उनका जो कंट्रोल था वो कहाँ था, अलग अलग जगहों पर, जैसे सेंट्रल एशिया, ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ दी। इसके अलावा जो उनके हिस्से थे पार्ट ऑफ दी, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट, जैसे कि कौन से आ गए, भारत के कुछ हिस्से, पाकिस्तान के कुछ हिस्से, इसके अलावा इजराइल, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इस तरह की कुछ जगहें। ही राइज द सम कॉन्टिनेंट अमॉन्ग एवरी ईयर, वो हर साल क्या करते थे, अपने अधिकार को बढ़ाते थे। हिज टारगेट वर वेल्थी टेम्पल्स, उनके टारगेट क्या थे, अमीर मंदिर, इंक्लूडिंग दैट ऑफ, जैसे कि सोमनाथ गुजरात के अंदर। मच ऑफ द वेल्थ मोहम्मद कैरिड अवे वाज यूज्ड टू क्रिएट अ स्पेल्डिड कैपिटल सिटी ऑफ गजनी, और इससे वो पैसा ले जाके क्या कर रहे थे, एक कैपिटल सिटी बना रहे थे, अपनी एक सिटी बना रहे थे गजनी को। सुल्तान मोहम्मद वाज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल, सुल्तान मोहम्मद वाज क्या थे, ऑल्सो इंटरेस्टेड थे फाइंडिंग, सर्च करने में, अबाउट किसके लिए, मोर वन एंड पीपल ही कंसर्न, जिनके बारे में कंसर्न थे, वो इंश्योर्ड थे किसके बारे में, स्कॉलर नेम, स्कॉलर नाम के बारे में। अल-बुरानी इन राइट एंड अकाउंट, जिन्होंने एक राइट लिखा, अकाउंट लिखा था किसका, सब कॉन्स्टिनेंट्स का। दिस अरेबिक वर्क नॉन एज द, ये जो अरेबिक काम थे इनको किस नाम से जाना था, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद का नाम उनको दिया गया था। रिमेन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरियन, जो कि आज भी हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, उन्होंने संस्कृत स्कॉलर से भी, जो संस्कृत के ज्ञाता थे उनसे भी बात करी, जानकारी ली, उनके साथ बातचीत करी, किसके लिए, प्रिपेयर दिस अकाउंट, इस अकाउंट को बनाने के लिए। अदर किंग हु इंगेज इन, और जो दूसरे राजा जो इंगेज थे वेलफेयर में, इंक्लूडेड द, किसके साथ में, चामनाज लेटर नॉन द चौहान, चौहान्स में, हु रूल्ड ओवर द रिलीजियस, इन्होंने रूल किया ओवर द रिलीजियस अलग अलग जगहों पे, अराउंड द दिल्ली एंड अजमेर, दिल्ली और अजमेर में। दे अटैम्प्ट टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल, वे अटैम्प्ट करते थे, दे एक्सपेंड करते थे अपना कंट्रोल, टू द वेस्ट ऑफ द ईस्ट, उत्तरायण से वेस्ट से ईस्ट में। वेयर दे वर अपोज्ड बाई द चालुक्यास ऑफ गुजरात, वो अपोज किसके थे, चालुक्यास ऑफ गुजरात में, एंड द गहवाल्स ऑफ द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। द बेस्ट नोन, जिनका बेस्ट नाम क्या था, चौहानाज रूल्स वाज पृथ्वीराज, जिनके अंदर सबसे जो मुख्य नाम था वो पृथ्वीराज थर्ड का था, और उन्होंने जब शासन किया था वो समय था 1168 से लेके 1192 का, 1168 to 1192। हु डिफेंड एन अफगानिस्तान रूलर्स, हु डिफेंड, उन्होंने हराया था किसको, एन अफगान रूलर, एक अफगान के रूलर का, जिनका नाम था सुल्तान मोहम्मद गौरी, इन 1191, सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 में उन्होंने हरा दिया था। बट लॉस टू हिम, और हार गए थे, द वेरी नेक्स्ट ईयर, अगले साल ही, इन 1192 में। क्लोजर लुक और चौलास, चौलास का जो क्लोजर लुक है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी जगह आती हैं। देखिए यहाँ पे कात्याज, बनवासी, गुवाहाटी, साउथ कलिंगा, ये सारी जगहें हैं, कांची, उरे, मदुरई, ये सब किस में आती हैं, तो ये सब चौलाज में आती हैं। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम यूरेन टू तंजौर, हाउ डिड द चौलाज राइज टू पावर, चौलाज ने अपनी पावर को कैसे बढ़ाया। अ माइनस सेफ्टी फैमिली नॉन एज द, जो छोटी माइनर फैमिलीज थी, नॉन एज द मौर्यास के नाम से जानती, हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा, वो अपनी पावर को कहाँ ले गए, कावेरी डेल्टा पे ले गए। दे वर सबऑर्डिनेट टू द पल्लवास किंग ऑफ द कांचीपुरम, वो क्या थे, सबऑर्डिनेट थे किसके, पल्लवास किंग के कांचीपुरम में। विजाल्या हु बिलोंग टू द एंशिएंट चीफ फैमिली, और विजयाला जो कि बिलोंग करते थे, संबंध रखते थे, एंशिएंट चीफ थे फैमिली के ऑफ द चौलास के, फ्रॉम द ओरियन। कैप्चर द डेल्टा, उन्होंने कैप्चर डेल्टा पे अपनी पकड़ बनाई।
फ्रॉम द मदुरैन, इट इज़ द मिडिल ऑफ द 9th century, 9th century के बीच में। He built the town of the Tanjiran and the temple of goddess निसाम्बुद्दीन देयर। उन्होंने वहाँ पे क्या करा, अपना एक मंदिर को वहाँ पे अपना आधिपत्य किया। द सेक्शन ऑफ द विजाल्यास कंसर्ड नेबरिंग, अपनी जीत के बाद उन्होंने क्या, नेबरिंग रिलीजियस एंड द किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर, उन्होंने अपने राज्य और उसकी ताकत को बढ़ाया। Pandyas and Pallavas territory to the south and the north were made part of this kingdom। और अब क्या हुआ, पांड्यास और पल्लवास क्या बने, इसके हिस्से बने। आगे देखते हैं। राजा राज आई कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर बिकम किंग इन द 985 एंड द एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ दिस एरिया। राजा राज क्या हुए, उन्होंने कंसीडर किया, आई कंसीडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, उनको कंसीडर किया जा रहा है मोस्ट मतलब बहुत ही पॉपुलर पावरफुल चोला रूलर्स के अंदर। वो बिकम किंग, वो राजा बने थे 985 में, एंड एक्सपेंड कंट्रोल ओवर द दिस एरिया, और उन्होंने अपना जो कंट्रोल है वो इन जगहों पे बढ़ाया। ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर, उनको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है। राजा राज सन राजेंद्र, राजा राज के जो बेटे थे राजेंद्र, आई कंटिन्यू हिट पॉलिसी एंड इवन राइड द गंगा वैली, उन्होंने क्या करा, कंटिन्यूडली क्या करा, पॉलिसीज़ को बढ़ाया और अपनी राइट्स को बढ़ाया गंगा वैलीज की तरफ। श्रीलंका एंड द कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका और जो साउथ ईस्ट एशिया थे, डेवलप अ नेवी फॉर दिस एक्सपेंटेशन, और उन्हीं के कारण एक क्या हुई, एक डेवलप हुई, एक नेवी की तरह एक्सपेंड हुई। स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, द बिग टेम्पल ऑफ द तंजीवरम एंड द गंगा किनारा चालापुरम built by Raja Raj and the Rajendra are architectural and the sculptural marvels, कि किसके द्वारा बनाई गई, तो राजा राज और राजेंद्र के द्वारा बनवाई गई। किसके द्वारा, आर्किटेक्चर इनका बहुत अच्छा था और स्कल्पचरल मार्बल्स, और इसके अंदर बहुत ही सुंदर तरह के अलग अलग आकारों के पत्थर लगाए गए थे। Cholas temple often become the nest and the settlement which grew around them। चोलास के जो मंदिर थे वो बहुत ही फेमस थे। These were centers of craft production, ये क्या थे, मुख्य आधार थे क्राफ्ट के प्रोडक्शन का, क्राफ्ट को काम का। Temples were also ended with the land by ruler as well as by other, जो टेम्पल थे वो क्या हुए, ऑल्सो एंड्रेड हुए विद द लैंड एंड बाय द रूलर एज वेल एज बाय अदर्स, और दूसरों के द्वारा भी। द प्रोड्यूस ऑफ दीज लैंड, इस लैंड से क्या क्या प्रोड्यूस हो रखा था उसके देखते। द टेम्पल एट गंगा किडरपुरम नोटिस द वे इन विच द रूफ टैपर्स, इसकी जो छत थी वो बहुत ही शानदार थी। आल्सो लुक एट द इंड्रोजियस स्टोन सेटलर यूज द डेकोरेट द आउटर वॉल्स, और इसकी बाहर की दीवारों को बनाने के लिए बहुत ही सुंदर तरह के पत्थरों से कलाकारी की गई थी, कलाकृतियाँ की गई थी। आगे देखिए। वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्क एट द टेम्पल, और वो सभी कहाँ गए, उन सभी ने काम किया वर्क द टेम्पल। वेरी ऑफ्टन लिव्ड नियर द प्रेस्टिज ग्रासलैंड मार्कल कुक्स, अलग अलग तरह की जो पंडित थे, ग्रासलैंड मेकर्स थे, कुक थे, स्वीपर्स थे, म्यूजिशियन थे, डांसर थे, etc, ये सभी क्या थे। इन द अदर वर्ड टेम्पल वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो मंदिर थे ये केवल पूजा का स्थान नहीं थे। दे वर द हब ऑफ द इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल, ये क्या थे, इकोनॉमिकल सोशल और कल्चरल लाइफ के लिए भी जाने जाते थे। ऑलमोस्ट द क्राफ्ट एसोसिएट विद टेम्पल्स एंड मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेज, ये क्या थे, टेम्पल्स जो थे ब्रॉन्ज इमेज यानी जो तांबे की मूर्तियाँ होती थी कांसे की, उनके लिए जाने जाते थे।
इमेज आर ऑल्सो मोस्ट डिसेंट, उनकी जो मूर्तियाँ होती है वो बहुत ही सुंदर होती थी। चोलास ब्रॉन्ज इमेज आर कंसीडर्ड ऑलमोस्ट द फाइनेस्ट इन वर्ल्ड, और चोलास के समय की जो कांस्य कलाकृतियाँ हैं वो आज भी विश्व के अंदर सबसे फाइन, बहुत ही सुंदर कलाकृतियों में गिनी जाती हैं। वाइल मोस्ट इमेज वर द डिस्क्राइब सम टाइम इमेजन आर मेड ऑफ द डिवोस्ट एज वेल, और ये क्या करते थे, ये ना अपने धर्म को भी इसको समर्पित। Agriculture and irrigations. Many of the achievements of the Cholas were made possible through new development in agriculture. चोलास के जो बहुत सारे अचीवमेंट थे वो किस लिए पॉसिबल हुए, क्योंकि उन्होंने न्यू डेवलपमेंट देखा किसमें, एग्रीकल्चर में। हमने जब मैप देखा तो हम इसको देखेंगे, देखा हमने कि वहाँ पे किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांच ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर इम्पेटिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। ये भी नोटिस करने की बात है कि जो रिवर थी, कावेरी की जो नदी है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया इससे पहले कि वो क्या हो, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाई में जाके गिरे। दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली, ये चैनल्स क्या होते थे, ओवरफ्लो होते थे फ्रिक्वेंटली, एक के बाद एक। डिस्पर्सिंग फेल्टिल सॉइल एंड देयर बैंक्स, जिससे कि वो अपने आसपास की ज़मीन को और उसके किनारों को उपजाऊ बना सकें। वाटर फ्रॉम दी चैनल्स आल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर टू द एग्रीकल्चर, और जो इस चैनल्स का पानी था वो क्या करता था, मॉइस्चर देता था एग्रीकल्चर को। पर्टिकुलरली द कलेक्टिव ऑफ राइस, या खास करके चावल की फसल के लिए। ऑल थ्रू एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट ऑफ तमिलनाडु। एग्रीकल्चर कहाँ डेवलप हुआ, अदर पार्ट ऑफ तमिलनाडु में। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th to 6th सेंचुरी, ये कब की बात है, 5वीं और 6वीं सदी की। दैट दिस एरिया वॉज ओपनड, जिस समय क्या हुआ, ये एरिया ओपनड हुआ अब द लार्ज स्केल ऑफ, जिसमें बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लीन इन सम रीजन, कुछ जगहों पे क्या हुए, फॉरेस्ट जो है वो साफ किए गए। लैंड हैड टू बी लेवेंडेड टू द अदर एरिया, दूसरी जगहों में ज़मीनों को समतल किया गया। इट द डेल्टा रिलीजन, डेल्टा रीजन्स में इनमार्केबल, बहुत ही रिमार्केबल, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था। हैड टू बिल्ड द प्लीवियंस फ्लोडिंग, इन पानी को बहने के लिए। कनाल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू, क्या करा गया, कनाल्स बनाई गई, कैरी द वाटर टू द फील्ड, कैनल्स बनाई गई जिससे पानी को खेतों तक ले जाया जा सके। इन मैनी एरियाज, बहुत सी जगहों में, ट्रू क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर, 2 फसलें एक साथ होती हैं, उगाने जाने लगी। इन मैरी केसेस, बहुत सारी केसेस के अंदर, इट वाज नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी था, टू वाटर क्रॉप आर्टिफिशियली, कि पानी को वहाँ पे उपलब्ध रखा जाए। इन वेराइटी ऑफ मेथड वर यूज्ड ऑफ इरिगेशन, और जो वेराइटी थी क्या करती थी, इरिगेशन को क्रिएट करती थी। इन सम एरिया वेल वर डग, कुछ जगहों पे कुएं खोदे गए। इन अदर प्लेसेस, कुछ जगहों पे ह्यूज टैंक्स, बड़े बड़े टैंक्स बनाए गए। वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल रेनफॉल, पानी को इकट्ठा करके उसको यूज़ करने के लिए। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क रिक्वायर प्लानिंग, देखिए जो ये जो वर्क होते हैं इनको क्या होती है, प्लानिंग की जरूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशन, लेबर चाहिए और रिसोर्स चाहिए। मेंटेनिंग दीज वर्क आर डिक्लाइन, और इन सब चीज़ों को क्या करना होता है, वे मेंटेन करना होता है। ऑन हाउ वाटर टू बी शेयर्ड, कि पानी को किस तरह से बांटा जाएगा। मोस्ट ऑफ न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपुल लिविंग इन विलेज, बहुत सारे जो नए राजा थे और जो लोग थे वो गाँव में रहते थे। टू कैन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़, और वो सभी इन एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं हम थोड़ा सा। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। सेटलमेंट ऑफ द पेसेंट्स का, जो पेशेंट्स किसानों का सेटलमेंट कैसे होता है, नॉन एज योर बिकम, आप ये भी देख सकते हैं कि प्रोसीजर विद द सेपरेट ऑफ द इरिगेशन एग्रीकल्चर ग्रो ऑफ द सच विलेज फॉर्म लार्ज यूनिट्स ऑफ द कॉल्ड नाडू। द विलेज काउंसिल एंड द Nadu performs several administration active functions, including dispensing justice and the collective tax. These peasants of the Velas castle exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government. The Chola kings gave some rich land titles like Mavdanas and the
Avedhan passed the serving of the kings. अगला चीफ ETC एज द रिमार्केबल ऑफ द रेस्पेक्ट दिया करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे. इंश्योरमेंट देम एंड इम्पॉर्टेंट ऑफिसर द स्टेट ऑफ द सेंटर, और वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स भी बनाए गए. सो टुडे वी हैव डन दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. वी विल कंटिन्यू the next part of this chapter in our next class. Till then, keep study, take care of yourself.